तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। हम लोग इसमें बात करेंगे न्यूमेरिकल्स कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आप लोग देख चुके, मैंने प्रूफ भी कर दिया कि टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, है ना। टकराने के पहले टोटल मोमेंटा और टकराने के बाद टोटल मोमेंटा क्या होगा, सेम होगा। तो ये आप जो है पिछला वीडियो में आपने देख लिया। अब देखिए इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इस पर क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स, है ना। और कैसे पकड़ेंगे, जब भी दो तरह का वेलोसिटी दिया हुआ है, ध्यान रहे, जब भी दो तरह का वेलोसिटी अगर दिया हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। और दो ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, दो वेलोसिटी दिया हो, तो समझिएगा कि मोस्टली क्वेश्चन जो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेसिस पे, है ना। क्या हो, दो ऑब्जेक्ट दिया हो, दो मोशन दिया हुआ हो, वेलोसिटी, तो मोस्टली क्वेश्चन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। खैर चलिए उसकी चर्चा न्यूमेरिकल्स के समय करेंगे। फिलहाल हम पहले ये न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके पहले पॉइंट। लीनियर मोमेंटम का मतलब मोमेंटम इन द स्ट्रेट लाइन। पहले मैंने बता दिया था लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, यानी जो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स वो कोलिजन के बाद स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा। जो भी हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे वो कोलिजन के बाद आपका स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए इसके कुछ बहुत सारे फायदे भी हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ही है। रॉकेट हो गया, क्योंकि रॉकेट एरोप्लेन या जेट प्लेन से जो निकलता था, मैंने बताया था, ये चर्चा किया था मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस में। रॉकेट से या एरोप्लेन से, जेट प्लेन से जो गैस निकलता है ना, वो उसको रॉकेट बैकवर्ड पुश करता है, तो गैस क्या होता है, फॉरवर्ड पुश करता है। उसी फॉरवर्ड पुश के कारण एरोप्लेन, जेट प्लेन या रॉकेट आगे बढ़ता है ना। जो गैस उससे निकलता है इंजन के ये फ्यूल के जलने से, वो गैस जो है फॉरवर्ड पुश करता है। तो ये गैस जो है किस पर, आप बैकवर्ड पुश करता है, तो गैस आपका फॉरवर्ड पुश करता है, जिसके कारण एरोप्लेन हो या रॉकेट, जेट प्लेन आगे बढ़ता है। तो ये सब चर्चा मैंने पहले वाले वीडियो में कर दिया। बुलेट फायर फ्रॉम द गन, है ना, डिफ्लेक्टेड, इसकी भी चर्चा मैंने कर दिया थी। यही भी रॉकेट पर ही वर्क करता है, रॉकेट के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। डिफ्लेक्टेड, वायु निकला, वायु अगर निकल रहा है, हवा निकल रहा है बैलून से, तो ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेस्ड होगा। ठीक है। या कोलिजन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। तो ये सब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर वर्क करेगा। रॉकेट, एरोप्लेन, जेट प्लेन, बुलेट निकले गन से या बैलून से हवा निकल रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच कोलिजन हो रहा है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेसिस पे वर्क करेगा। चलिए हम हेडिंग बनाए न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन। तो चलिए इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आगे भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में दिया, वन स्टोन ऑफ मास 800 ग्राम एंड अदर स्टोन ऑफ मास 1 kg कोलाइड विद ईच अदर, है ना। ओ कोलिजन हो गया। अच्छा आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन की बात आ गई, तो पक्का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो चलिए मैं बिफोर कोलिजन की बात करता हूँ। बिफोर कोलिजन, है ना, टोटल मोमेंटा, मोमेंटा प्लूरल हो गया, बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन। तो क्या होगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी मोमेंटम ऑफ ये स्टोन है, वन स्टोन ऑफ मास 800 ग्राम। पहले तो समस्या आ गई, एगो ग्राम में, एगो केजी में। तो चलिए एगो हम एम्बर मान लेते हैं, पहला को इसको एम्बर मान लेते हैं। एम्बर इज इक्वल टू 800 ग्राम, इसको केजी में बदल देंगे तो 0.8 केजी हो जाएगा। केजी में बदलने के लिए देखिए सबको ऐसा ही एक जैसा यूनिट होना चाहिए, तब ना, मैं पहले से ही बता रहा हूँ सबको एक जैसा यूनिट होना चाहिए। एक 1000 से डिवाइड कर दिए तो 0.8 kg। ओके। M2 देख लेते हैं। M2 मतलब मास ऑफ अदर स्टोन इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 kg। क्लियर। M1 हो गया 800 ग्राम यानी 0.8 kg, M2 हो गया आपका कितना 1 kg। ठीक है। जिसका वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये घटना है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन की बात इधर आ गई है। ये सारी घटनाएं हैं आपका बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की घटना इधर है। तो चलिए
टोटल मोमेंटम हम ऐसा कर लेते हैं, निकाल लेते हैं बिफोर कॉलिजन। बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट स्टोन, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट स्टोन प्लस मोमेंटम ऑफ, है ना, अदर स्टोन। टकराने के पहले, टकराने के पहले मोमेंटम ऑफ फर्स्ट स्टोन प्लस मोमेंटम ऑफ, तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट स्टोन ऐसा करते हैं साइड में इधर निकाल लेते हैं, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट स्टोन क्या हो जाएगा, है ना, m1 u1, छोड़िए ना फॉर्मूला तर्मूला, m1 u1 t1 बिना फॉर्मूला के बनाएंगे, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है फर्स्ट स्टोन में, मास भी फर्स्ट स्टोन का, वेलोसिटी भी फर्स्ट स्टोन का। आई बिफोर की बात कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी, तो मास कितना है 800 ग्राम यानी 0.8 kg इनटू 0.8 kg इनटू कितना आपका वेलोसिटी कितना है, देखिए कोलाइड विद ईच अदर, ईच अदर का मतलब हो गया कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जी है। ये देखिए बिफोर कॉलिजन मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ईच अदर का मतलब, ईच अदर देखिए लिखा, ईच अदर मतलब एक दूसरे की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन, ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों कौन डायरेक्शन में जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, क्लियर। टुवर्ड्स ईच अदर है, ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ईच अदर मींस अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक इधर जा रहा है और किधर। पहला का वेलोसिटी है कितना, हुज वेलोसिटी जो 30 मीटर पर सेकंड है 20 मीटर पर सेकंड, यानी ये वाला 30 मीटर पर सेकंड और ये वाला 20 मीटर पर सेकंड, क्लियर है ना। थोड़ा बड़ा फिगर शो कर देता हूँ, दो स्टोन है, इसका 30 मीटर पर सेकंड और इसका 20 मीटर पर सेकंड, इसका है 0.8 kg मास और ये वाला है 1 kg। तब बिफोर कॉलिजन वाला ये है, छोड़िए डायरेक्ट लिख देंगे, अलग निकालने का कोई जरूरत ना है, डायरेक्ट लिख देंगे फॉर्मूला, मास इनटू फिगर बना दिए ना, तो बड़ा आसान हो गया। ये अलग निकालेंगे मोमेंटम ऑफ फर्स्ट स्टोन अदर स्टोन, किस लिए डायरेक्ट, तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट स्टोन क्या आपका ऐसे फॉर्मूला क्या क्या लिखे थे, m1 u1 प्लस m2 u2, तो लिखना है लिखिए, बिफोर कॉलिजन ही लिखे थे m1 u1 प्लस m2 u2, तो उतना आपको फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट m1 मतलब फर्स्ट बॉडी का मास तो 0.8 kg इनटू u1 मतलब सेकंड बॉडी का, तो सेकंड बॉडी का कितना u1 मतलब फर्स्ट का क्या चीज वेलोसिटी, u1 मतलब बिफोर कॉलिजन, u1 क्या हो गया, तो बिफोर कॉलिजन है 30 मीटर पर सेकंड प्लस m2 कितना है 1 kg इनटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो ये प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में। बस यहाँ पर यही समझ में नहीं आती है विद्यार्थी लोगों को, ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के लिए फिजिक्स में माइनस साइन यूज होता है, ध्यान रहे, अपोजिट डायरेक्शन है दैट इज एगो पॉजिटिव तो एगो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन है तो एगो पॉजिटिव तो एक तो क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेक्टर क्वांटिटी है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है ना, वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी में भी पॉजिटिव एंड में भी नेगेटिव, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो ये पॉजिटिव मानेंगे तो ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। ईच अदर मींस अपोजिट डायरेक्शन एगो प्लस एगो माइनस, तो हो जाएगा इनटू -20 मीटर पर सेकंड, तो कितना हो जाएगा 24 kg मीटर पर सेकंड, अब माइनस हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकंड, यानी 4 kg मीटर पर, चलिए कब की घटना है, बिफोर कॉलिजन की घटना है, कब की घटना, तो चलिए टोटल मोमेंट ऑफ आफ्टर कॉलिजन की बात करते हैं। तो आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्टोन इतना, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ अदर स्टोन, कब की बात कर रहे हैं, आफ्टर कॉलिजन है ना, तो टोटल मोमेंट ऑफ आफ्टर कॉलिजन की बात करते हैं, टोटल मोमेंट आफ्टर कॉलिजन, तो वही मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड,
मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड, है ना। तो बताइए मोमेंटम, देखिए फर्स्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्टोन हमें पता है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ अदर स्टोन पता नहीं है। तो मान लेते हैं भी, मान लेते हैं क्या, तो मैं यहाँ पर फिर से फिगर में बना देता हूँ आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा है, तो आफ्टर कोलिजन अभी कहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये पता चलेगा साइन से। ये आफ्टर कोलिजन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा कि सेम डायरेक्शन में जाएगा ये पता चलेगा भी वेलोसिटी के साइन से। अगर वेलोसिटी का साइन माइनस में आ गया इसका मतलब आफ्टर कोलिजन अपोजिट डायरेक्शन में गया, और अगर वेलोसिटी का साइन प्लस आया तो आफ्टर कोलिजन आपको, है ना, आफ्टर कोलिजन जो है आपका क्या जाएगा, सेम डायरेक्शन, है ना। तो आफ्टर कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट 0.8 kg का, अब सेम डायरेक्शन में जाएगा आफ्टर कोलिजन, ये अपोजिट में जाएगा वो वेलोसिटी के साइन पे, वेलोसिटी का साइन माइनस तो अपोजिट डायरेक्शन में गया आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी का साइन प्लस तो सेम डायरेक्शन में गया आफ्टर कोलिजन। तो 0.8 kg का वेलोसिटी, एगो का वेलोसिटी देखिए दिया हुआ है, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्टोन 15 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा स्टोन का ये 1 kg है, इसका नहीं पता था, इसको हम भी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, भी या V2 मान लीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस का आफ्टर कोलिजन की बात है, तो मोमेंटम ऑफ वही फर्स्ट प्लस मोमेंटम ऑफ वही 1 स्टोन पहला यानी फर्स्ट स्टोन प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड स्टोन यानी मोमेंटम ऑफ अदर स्टोन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टोन मोमेंटम का फॉर्मूला ही एम भी, तो पहला स्टोन का वेलोसिटी है 0.8 kg, सॉरी मास एम भी होता ना, तो मास है 0.8, मास तो कभी चेंज होगा नहीं। देखिए चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पे 30 है 20 है, इसका वेलोसिटी 15 है, इसका शुरू में 13 था, अब कितना हो गया 15 हो गया, शुरू में 13 था अब इसका कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी चेंज हो रहा है लेकिन मास कभी चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। अब प्लस दूसरा का इंटू कितना हो जाएगा, ये 1 kg इंटू भी, तो हो जाएगा कितना 15, तो ये इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड, है ना। अब प्लस 1 kg भी, ये तो इंटू होगा नहीं तो जैस का 1 kg इंटू भी ही रह जाएगा। क्लियर, तो आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंट ये हुआ, अब बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंट ये हुआ। क्लियर हो गया। तो बिफोर कोलिजन, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अनुसार चलेंगे, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटा इक्वल आफ्टर कोलिजन। क्लियर है, तो क्लियर है आप लोगों को, ये समझ में। टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस मोमेंटम ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट का मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मास 0.8 और वेलोसिटी 15, है ना, और सेकंड का इसका मास 1 kg और वेलोसिटी भी मान लिए। तो यहाँ पर लिखना है तो छोड़िए ना, नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखना है तो लिख दीजिए भाई, लेट वेलोसिटी ऑफ अदर स्टोन आफ्टर कोलिजन इक्वल भी, है ना। भी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ अदर स्टोन आफ्टर कोलिजन, है ना। आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी ऑफ अदर स्टोन आपने क्या मान लिया है, भी मान लिया है ना। क्लियर है, ये तो क्लियर है। तो चलिए अब वो चलेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या कहता है, टोटल मोमेंट ये बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंट कितना है, ये देखिए टोटल मोमेंट बिफोर कोलिजन कैलकुलेट करते करते वो आया है 4 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आफ्टर कोलिजन कितना आया है भाई, 12 kg मीटर पर सेकंड, अब प्लस 1 kg इंटू भी। तो चलिए द वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड टेकन वन साइड एंड रिमेनिंग साइड इन अदर साइड। तो ये kg मीटर पर सेकंड एक जाति का, सबको इधर बुला लेते हैं। 4 kg मीटर पर सेकंड, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 12 kg मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 kg इंटू भी। तो ये हो जाएगा -8 kg मीटर
पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 kg इंटू वी। kg से kg हो गया कैंसल। याद देखिए v आ गया निगेटिव, v क्या आ गया आपका निगेटिव आ गया है ना। यहाँ पर क्वेश्चन जरा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, v आ गया निगेटिव, दैट इज v इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड है ना। तो हेयर निगेटिव साइन क्या बताता है, लिख देता हूँ, हेयर निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी है ना ऑफ अदर स्टोन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फर्स्ट, is in the opposite direction to the first। कब की कहानी है ये, आफ्टर कोलिजन है ना, आफ्टर कोलिजन है ना, टकराने के बाद। ठीक है, तो निगेटिव साइन हमें सूचना देता है कि वेलोसिटी ऑफ अदर स्टोन आपका इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द फर्स्ट है ना, वेलोसिटी ऑफ अदर स्टोन अपोजिट डायरेक्शन टू द फर्स्ट आफ्टर कोलिजन, कब टकराने के बाद है ना। तो यानी ये वो इधर जाएगा तो ये जो वेलोसिटी होगा वो लेफ्ट साइड होगा। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। देखिए अभी हम नहीं बता सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन होगा कि सेम डायरेक्शन, वो v के साइन पे डिपेंड करता है। तो v का साइन माइनस आया, इसका मतलब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन जो होगा वो निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन होगा। दैट इज वेलोसिटी ऑफ अदर स्टोन आफ्टर कोलिजन इक्वल v है ना 8 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू आंसर। ये हो गया, क्लियर है ना। तो कहीं माइनस नहीं लिखे तो माइनस लिखे चाहे ना लिखे, कोई यहाँ पर इंडिकेट कर दिया ना जी। ये एक्चुअली यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है, ये एक्चुअली क्या बता रहा है, यानी अगर ये ईस्ट में जा रहा होगा तो ये वेस्ट में, और अगर ये नॉर्थ में जा रहा होगा तो ये साउथ में जा रहा है। ठीक है, तो माइनस साइन डायरेक्शन के लिए यहाँ पर लिख दिया, निगेटिव साइन बता रहा है। तो v पर के अनुसार हमें पता चलेगा कि आफ्टर कोलिजन सेम डायरेक्शन गया है कि अपोजिट डायरेक्शन गया। ठीक है, क्लियर है। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल मैंने समझाने में समय लिया ज्यादा, क्योंकि एक समझिएगा तो टोटल आपको समझ में आ जाएगी। ओके, न्यूमेरिकल्स है इसी बेस्ड पर। आपको एक ट्रैक है जिसका मास है 5000 kg, ट्रैवलिंग है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से है ना, और कार कोलाइड विद कार, एक कार से टकरा जाता है 2000 kg, ट्रैवलिंग भी इतना का स्पीड, सेम डायरेक्शन में। अच्छा देखिए फिगर मैंने शो कर दिया, एक ट्रक है 5000 kg, एक कार है 2000 kg का। इसका स्पीड ट्रक का देखिए, ट्रक 5000 kg, ट्रैवलिंग 30 के स्पीड से, कार मास 2000 kg, ट्रैवलिंग 20 के स्पीड से। ठीक है ना। ये कब की घटना है, सेम डायरेक्शन में। हाँ, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो देखिए सेम डायरेक्शन में। ठीक है, ये घटना है बिफोर कोलिजन, क्योंकि आफ्टर कोलिजन की घटना ये है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक आफ्टर कोलिजन, ये घटना है बिफोर कोलिजन की, क्योंकि आफ्टर कोलिजन की घटना आपको दे दी गई है। आफ्टर कोलिजन क्या है, ट्रक का इतना, वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना, तो वेलोसिटी ऑफ कार बताना है। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना है, इतना है। ठीक है, तो ये घटना है बिफोर कोलिजन, और ये जो घटना आफ्टर कोलिजन की घटना यहाँ पर दी है कि ट्रक का वेलोसिटी इतना है, तो वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, अब मैं आपको कंफर्म कह देता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ कार यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब आप कहिएगा सर बिना सोल्यूशन के कैसे बता सकते हैं, इसके पहले आप अभी बोले कि वो v के ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव आएगा तो सेम डायरेक्शन, निगेटिव आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर पक्का है कि आफ्टर कोलिजन सेम डायरेक्शन में जाएगा, है ना, एकदम गारंटी है कि आफ्टर कोलिजन ये सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका मास ज्यादा, वेलोसिटी भी ज्यादा, इसका मास भी कम, वेलोसिटी भी कम, तो मोमेंटम भी इसका ज्यादा होगा, तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा तो अपना डायरेक्शन में चल जाएगा। अब देख लीजिए कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा। हो सकता है मैं गलत बता रहा हूं आप लोगों को, हो सकता है मैं आप लोगों को गलत पढ़ा रहा हूं, है ना, तो आप चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट करिए, आपको पता चल जाएगा। इसका मास भी ज्यादा, वेलोसिटी भी ज्यादा, तो मोमेंटम निकालिएगा 5000 गुना 30, लगभग
1,50,000 आएगा, 15 पर 4 शून्य, हाँ 1,50,000 आएगा। इसमें मास इंटू वेलोसिटी कीजिएगा तो 2000 गुना 40,000 आएगा, तो 1,50,000 ज्यादा ना जी, 40,000 कम है, तो इसका मोमेंटम ज्यादा है, तो इसका पक्का वेलोसिटी जो होगा वो सेम डायरेक्शन में। चलिए हम निकालते हैं, उतना हमको दिमाग काम नहीं कर रहा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इनटू मोमेंटम ऑफ ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ कार। तो मोमेंटम ऑफ ट्रक फार्मूला मोमेंटम का क्या, मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका मास 5000 केजी इंटू वेलोसिटी आपका हो गया 30 मीटर पर सेकंड प्लस ट्रक का कार का मोमेंटम ऑफ कार पे, तो मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना 2000 केजी इंटू वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो कहिएगा m1 u1 है m2 u2 ना लिखे, माने है तो लिखिए, नहीं माने हम कहा डायरेक्ट वैल्यू रख दिए, m1 m2 u2 u1 u2 का सब डायरेक्ट वैल्यू रख दिए, तो 15.40 हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड प्लस 4 पर 40 केजी मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 19 पर 40, हाँ 19 पर 40 केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर। चलिए आफ्टर कोलिजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर निकालना है क्या, वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ कार, तो लेट वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर कोलिजन इक्वल v, है ना। वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर कोलिजन हम क्या मान लिए, v मान लिए, ओके। लेट वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर कोलिजन v, तो चलो टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन की बात कर रहा हूं, टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन, तो वही है ना। तो आफ्टर कोलिजन गारंटी है कि सेम डायरेक्शन होगा, क्यों गारंटी है, क्योंकि आफ्टर कोलिजन जो है मोमेंटम इसका ज्यादा है, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में ही जाएगा। चलिए निकालते हैं आफ्टर कोलिजन। चलिए एक ट्रक है, ये देखिए ट्रक है ना, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ट्रक का दिया हुआ है कितना, ये 24 मीटर पर सेकंड ट्रक है ना, 5000 केजी, और कार का आपको पता नहीं था, रोड पर है, अब सेम में जाएगा कि अपोजिट में जाएगा तो वो भी ही बताएगा, इसका वेलोसिटी भी मान लिए हैं, कार है ये 2000 केजी, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो निकालिए, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम ऑफ वही मोमेंटम ऑफ ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ कार, मोमेंटम ऑफ ट्रक प्लस मोमेंटम ऑफ कार, तो मोमेंटम ऑफ ट्रक क्या हो जाएगा, वही फार्मूला mv, मोमेंटम का फार्मूला mv। तो कब की बात कर रहा हूं मैं, आफ्टर कोलिजन, तो ये फिगर मैं यहाँ पर शो करता हूँ, आफ्टर कोलिजन की कहानी है। अरे सेम डायरेक्शन होगा कि अपोजिट डायरेक्शन होगा, वो तो फैसला करेगा v का वैल्यू, पॉजिटिव आया सेम डायरेक्शन, नेगेटिव आएगा अपोजिट डायरेक्शन। तो चलिए मोमेंटम ऑफ ट्रक, तो ट्रक का मोमेंटम mv, तो m कितना है इसका 5000 केजी इंटू वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकंड प्लस मोमेंटम ऑफ कार mv, तो 2000 केजी इंटू वेलोसिटी कितना v, तो हो जाएगा कितना 120 पर हो जाएगा आपको 30 केजी मीटर पर सेकंड प्लस 2000 केजी इंटू v। चलिए तब पता चल गया। अब चलते हैं, तो टोटल मोमेंट ऑफ बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंट ऑफ आफ्टर कोलिजन पता हो गया। तो चलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या जानते हैं आफ्टर ये, कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना निकला आपको 19 पर 40 केजी मीटर पर सेकंड इक्वल आफ्टर कोलिजन 12 पर 40
kg मीटर पर सेकंड प्लस 2000 kg इंटू v। तो ये अभी बताया जिसका वैल्यू निकालना है एक तरफ बाकी सभी को एक तरफ। तो ऐसा करते हैं 12000 kg वाला को इधर ले आते हैं, kg मीटर पर सेकंड माइनस हो जाएगा 12। लगता है थोड़ा इंक कम गया है ना, तो चलिए कोई बात नहीं, इसी में मैं मैनेज कर दे रहा हूँ। 12 पर 4 0 kg मीटर पर सेकंड। इधर क्या बच गया, थोड़ा सा इधर से लिख रहा हूँ, 19 पर 4 0 kg मीटर पर सेकंड। इधर ले आए -12 पर 4 0 kg मीटर पर सेकंड इक्वल क्या बच गया 2000 kg इंटू v। अब इधर लिया तो कितना हो जाएगा, चलिए इधर मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, जगह नहीं है इसलिए सॉल्यूशन थोड़ा सा बच गया है, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा ये 7.40 kg मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 2000 kg इंटू v। 000 से 000 कैंसल, kg से kg कैंसल और 2 से कैंसल हो जाएगा 35 टन। दैट इज v इज इक्वल टू 35 मीटर पर, यानी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या माने थे v, आफ्टर कोलिजन है ना, मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर कोलिजन क्या माना था, v इक्वल 35 मीटर पर सेकंड है ना, 35 मीटर पर सेकंड का आफ्टर कोलिजन। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये आफ्टर कोलिजन आपका कार का देखिए पॉजिटिव है ना, मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था विदाउट सॉल्यूशन, बिना सॉल्यूशन किए हुए मैंने आपको बता दिया था ये v का साइन पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर मास भी ज्यादा वेलोसिटी भी ज्यादा, इसका मास भी कम वेलोसिटी कम, तो पक्का है कि इसका मोमेंटम ज्यादा, तो इसका मोमेंटम ज्यादा, तो ये इसी के डायरेक्शन में चला जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ कार पॉजिटिव आ गया। तो आज मैंने आपको बताया कुछ न्यूमेरिकल्स, अब अगले वीडियो में भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स ही देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर पॉज करते हैं, और वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो जरूर आप लोग लाइक करिएगा, ओके। तो चलिए आप अब व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा।